मैं जब भी जॉनी सिंस या डैनी डी को वीडियोस में देखता था तो हमेशा सोचता था ये बचपन से ही उतने हरामी रहे होंगे या अभी इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने देखी ये मूवी व्हाट अ फ्रेंच गर्ल रियली वांट। तो इस मूवी में मुझे जॉनी सिंस डैनी डी का बचपन दिखाया गया है और क्या क्या उन्होंने अपने बचपन में गुल खिलाए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हो। का बचपन दिखाया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हो कि उनके बचपन में क्या वो सच में हरामी रहे होंगे तो कहानी की शुरुआत में हमें जॉनी सिंस और डैनी डी का बचपन दिखाया जाता है, जिनका बचपन का नाम था रॉजर। मिस्टर रॉजर समर वेकेशन में अपने घर जा रहा होता है। उसे लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी मेड मिस लपीते को भेजा हुआ होता है। मिस लपीते एक घोड़े गाड़ी में उसको रॉजर को लेकर आ रही होती है। तभी रॉजर लपीते के पपीते उछलते हुए देखता है। अब इन पपीतों को देखकर मिस्टर रॉजर का छोटा चेतन बाहर आ रहा था और ये सब मिस लपीते ने भी नोटिस किया था, पर मिस लपीते ये सब कुछ इग्नोर कर देती है और फिर वही होता है जिसका डर होता है, उसका छोटा चेतन वहीं पे थूक देता है। फिर रॉजर ऐसे ही हिलते हिलते अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसका स्वागत उसकी फैमिली करती है। फिर रॉजर की माँ की नज़र उसकी पैंट पे पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पैंट में ये घी कैसे गिर रखा है। रॉजर के पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी मम्मा को बताता भी कैसे कि मिस लपीते के पपीते देखते देखते उसके छोटे चेतन ने जवाब दे दिया। वहीं पर हम देखते हैं कि रॉजर की मौसी उसे डिफेंड करते हुए कहती है कि इस उम्र में ये सब होता ही है, और उसकी मौसी खुद अपने हाथों से रॉजर के पैंट पे लगा हुआ घी साफ करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर की एक छोटी बहन है जिसका नाम है बर्था। बर्था पहले तो रॉजर का स्वागत करती है और बाद लंच के बाद तो उसको जंगल की सैर कराने ले जाती है, जहाँ रॉजर की दोबारा मुलाकात मिस लपीते से होती है। हम देखते हैं कि मिस लपीते को बहुत जोर की लग जाती है और रॉजर के सामने ही खड़े खड़े पैंट में ही कर देती है और रॉजर की ये सब कुछ देखने के बाद फट जाती है। अब रॉजर थोड़ा आगे अकेले निकल जाता है तो वो एक झाड़ी से टकराकर फिसल के नीचे गिर जाता है। तभी रॉजर को वहाँ पर किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर रॉजर की नज़र अपनी मीट पे जाती है जो किसी अनजान बंदे के साथ जंगल में मंगल कर रही होती है। उस मेड की नज़र रॉजर पे पड़ती है और फिर वो रॉजर को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। इन लोगों को इस हालत में देखकर उसकी फट जाती है और वो वहाँ से चुपचाप दम दबा के निकल जाता है। अब रात का सीन आता है जहाँ पर रॉजर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। अब रॉजर की माँ डिसिप्लिन को लेकर काफ़ी सख्त होती है और वो उसको ठीक से डिनर करने के लिए कहती है और डिनर फिनिश करके रॉजर अपने कमरे में वापस चला जाता है, जहाँ पर बाहर से उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जैसे ही जाता है तो उसकी लिटरली फट जाती है। वो फिर से वो देखता है कि उसकी घर की एक और मेड जिसका नाम हेलेन होता है वो दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई उसके पीछे से बजा रहा है। और जब ऐसा कांड सारा ख़त्म हो जाता है तो हेलेन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है। रॉजर भी ये सब कुछ देखने के बाद अपने छोटे चेतन को संभाल कर अब सोने चला जाता है। रॉजर पूछता है बर्था से कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो इसके जवाब में बर्था कहती है उसे नहीं पता, शायद उन्हें मर्दों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। के बाद अगली सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है। अब बर्था रॉजर को अपने घर के पीछे एक तालाब के पास ले जाती है, जहाँ पर अब जितनी भी मेट्स होती हैं वो आपस में अपने सीक्रेट रिवील कर रही होती है और जिन्हें पीछे से बर्था और रॉजर दोनों छुप कर देख रहे होते हैं। तालाब के दूसरी तरफ से घर के 3 मेल नौकर गुजर रहे होते हैं। ये सब वहाँ पर प्राणियों के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं। ये सब अपने अपने औजार तालाब की दूसरी तरफ बैठी हुई मेट्स को दिखाने लग जाते हैं और वहीं पे ढीले होने लग जाते हैं। आगे की मेट्स भी कुछ कम नहीं थी, वो भी एक्साइटमेंट में आकर एक्साइटेड होकर अपना बम दिखाने लग जाती है, जिसे रॉजर दूर से देख रहा होता है और चौंक जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा, जो कि रॉजर की बड़ी बहन है, अपने पिता के साथ घर आ रही है और उसका स्वागत पूरी फैमिली बड़े धूमधाम से करते हैं। अब एलिसा सबसे गले लगकर हाय हेलो कहती है और जहाँ पर रॉजर की बारी आती है तो वो उसे माथे पे किस करके चली जाती है और उससे ज़्यादा भूलती नहीं है। और रॉजर अपने साथ हुए इस भेदभाव को सोचने लगता है। अब बर्था भी ये सब देख रही होती है तो रॉजर के निराश चेहरे को देखकर उसका मन हल्का करने के लिए एक आइडिया देती है कि वो दोनों चर्च में जाएंगे और लोगों के कन्फेशन सुनेंगे।
इसीलिए वो दोनों चर्च में जाकर ऊपर वाले फ्लोर के एक कोने में छुप जाते हैं और वहाँ से कन्फेशन रूम को देखते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मार्गरेट, जो कि रॉजर की मौसी होती है, वो चर्च में आती है अपना कन्फेस करने के लिए। अब वो पादरी से कहती है कि मुझे एक कन्फेशन करना है। तो पादरी उससे कहता है कि क्या हुआ बेटी? बोलता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरा नेफ्यू, जिसका नाम रॉजर है, वो आया था अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए घर आया था, और उसको देखकर, उसका घी देखकर मेरे मन में भी लालच आ गया और मैं उसके बारे में काफ़ी गलत ख्याल पालने लगी। कई बार तो इमेजिनेशन में हमने सलमान खान और कटरीना कैफ से भी आगे निकल गए। ये सारी बातें उस कोने से रॉजर भी सुन रहा था और वो मन ही मन में सोचता है कि कोई तो है जिसको मेरी सच में फ़िक्र है और मेरे बारे में भी सोचता है, चाहे बुरा ही क्यों ना सोचता है और गंदा ही क्यों ना सोचता है, पर सोचता तो है। पादरी भी मार्गरेट की बातें सुनते सुनते सो जाता है और रॉजर भी थोड़ा और सुनने के लिए आगे बढ़ता है और पादरी के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से रॉजर का भांडा फूट जाता है और पादरी और मार्गरेट दोनों मिलकर उसकी मॉम को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे वो चर्च में घुसा और चोरी छुपे कन्फेशन सुन रहा था, जो कि बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। अब रॉजर की माँ पूछती है पादरी से कि आप ही बताइए कि रॉजर को क्या सज़ा देनी चाहिए। तो पादरी इसके जवाब में कहता है कि रॉजर को कम से कम 10 कोड़े बरसाने चाहिए इसके कुल्लू पे, ताकि वो सुधर जाए। अब रॉजर की माँ को भी यह आइडिया पसंद आ रहा होता है और वो फिर घर के नौकर से ग्लव्स मंगाती है और एक छड़ी मंगाती है और मार्गरेट को दे देती है और कहती है कि कन्फेशन तुम्हारा था तो सज़ा भी तुम्हारी ही होनी चाहिए, तो लगा दो 10-10 कोड़े। और जब वो, अब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ से एक गाड़ी में मार्गरेट का फियांसे आया था, जो कि काफ़ी खुश था कि रॉजर को सज़ा मिल रही है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मार्गरेट के फियांसे और रॉजर के बीच कुछ खास नहीं बनती है। अब मार्गरेट रॉजर को मारना तो नहीं चाहती थी, पर अपनी माँ के फोर्स करने के बाद वो जो सुताई करती है रॉजर की, ऐसा बोर्ड रिज़ल्ट के नेगेटिव आने पर जो बाप अपने बेटे की करता है, डिट्टो वैसी लग रही थी। अब रॉजर का बम में दम नहीं बचा था और वो किसी लाल टमाटर की तरह लग रहा था। अब यही सारा तमाशा घर की खिड़की के बाहर खड़ी बर्था और उल्सा, घर की मेड उल्सा देख रहे थे। अब रात में रॉजर उल्टा सो रहा होता है क्योंकि 10 फटके पड़ने की वजह से उसके पिछवाड़े इस हालत में नहीं थे कि उसके शरीर का वज़न झेल सकें। अब थोड़ी देर में रॉजर को फिर से बर्तन की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब ये जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है बाहर, रॉजर बाहर आता है तो वो देखता है कि हेलन झुकी हुई है और फिर से इसका कोई बजा रहा है, पर किसी को भी ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो था कौन जो हेलन का तबला बजा रहा था। रॉजर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है मिस्टर फ्रैंक भी इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा